दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये गुजरात में है। इ- इस यूनिवर्सिटी में हम आज इस वीडियो में देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के बारे में कि यहाँ कौन कौन से मतलब फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा और मास्टर में मतलब एम फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ होते हैं एम फार्मा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम फैकल्टीज में यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट। आयुर्वेदा हो गया ये। हाँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट में अब हम यहाँ देखते हैं पहले डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में। डिप्लोमा में यहाँ डी फार्मा है। यूजी प्रोग्राम में मतलब ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में देखते हैं बी फार्मा प्रैक्टिस और बैचलर ऑफ फार्मेसी है। फिर पीजी में देख लेते हैं मास्टर्स में एम फार्मा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ये 4 ब्रांच है मास्टर्स में। फिर आगे भी है सॉरी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोगनोसी, उसके बाद पैथो फार्मेसी एंड पैथो मेडिसिन, फिर रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्म डी पोस्ट बैचलर। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं इसका कैसे क्या है एलिजिबिलिटी फीस। तो पहले डिप्लोमा में देख लेते हैं। डिप्लोमा में देखिए डिप्लोमा में देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो इसमें बोलता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी इज दैट द स्टूडेंट shall have passed 12th with physics, chemistry, bio या मैथ। पीसीबी और पीसीएम में यदि आप 12th पास हैं तो यहाँ ले सकते हैं एडमिशन डिप्लोमा इन फार्मेसी में। और फिर इसके फ़ी की बात किया जाए तो 40,000 एनुअली है। यदि सेमेस्टर में डिवाइड किया जाए तो ये आपको 20-20 हज़ार हो जाता है। और यहाँ आप 2 ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनका वो दिया गया है। ये फर्स्ट ईयर का था और ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके एडमिशन के मोड की बात किया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, ओपन होने दीजिए, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पहले आप देख सकते हैं ईमेल कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके, या डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 2 मोड पता चल गया, आप किसी एक मोड के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं यहाँ। अब हम बात करते हैं बैचलर के बारे में। यहाँ बी फार्मा प्रैक्टिस देखते हैं। बी फार्मा प्रैक्टिस के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल हो जो डी फार्मा किए हुआ है। उसको लेटरल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें आप 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। पर बी फार्मा प्रैक्टिस करने के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये 2 साल का है। और फिर इसका एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आपको डी फार्मा होना चाहिए, पीसीआई से अप्रूव्ड। और फिर यहाँ इसका मोड ऑफ एक्शन जो है
एडमिशन का मोड ऑफ एक्शन देख सकते हैं यहाँ। वही प्रोसेस है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो भी रिस्पॉन्स आए उसके अनुसार आप कर सकते हैं, या तो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में देखते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो ये 4 साल का डिग्री है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आप 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। डायरेक्ट एडमिशन होता है, आप यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट करके कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप इसके वेबसाइट से अप्लाई करके कर सकते हैं। इसका जो एनुअली चार्ज है वो 91,000 रुपया पर ईयर है। यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर में यहाँ, फिर थर्ड ईयर का सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं पीजी डिग्री के बारे में। तो पीजी में आप यहाँ पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी का देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देख सकते हैं कि बी फार्मा में 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए आपको 50% होना चाहिए, और क्वालिफाई एग्ज़ाम फॉर फार्मा कोर्स। फार्मा कोर्स मतलब जीपेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। फिर इसकी फीस की बात किया जाए तो यहाँ 1,16,000 एनुअली चार्ज है, और ये इसके सब्जेक्ट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप यहाँ पे जो एडमिशन लीजिएगा तो दिया हुआ है कि वही कि 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और फिर आपको 50% लो कैटेगरी के लिए होना चाहिए, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एम फार्मा, मतलब एम फार्मा के लिए जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। फीस की बात किया जाए तो 1,16,000 रुपया एनुअली चार्ज है इसका। अब हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। इसका जो है आपको फ़ी जो है 1,16,000 रुपया एनुअली चार्ज है, और फिर इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बी फार्मा पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में है तो 55%, और लो कैटेगरी है तो 50% होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वही है दिया हुआ कि लो कैटेगरी के लिए 50% और जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए, और क्वालिफाई होना चाहिए एम फार्मा के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपको जीपेट क्वालिफाई होना, वहाँ यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो फ़ी है वो 1,16,000 रुपया एनुअली चार्ज है। इसी पर मतलब सबका सेम ही है। वैसे देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स का कितना है। तो फार्मास्यूटिक्स में यहाँ आप देख सकते हैं 1,16,000 रुपया इसका भी एनुअली चार्ज दिया हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपको बी फार्मा में जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए, और लो कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं
इसके प्लेसमेंट के बारे में कि इसका प्लेसमेंट किस तरह से है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो प्लेसमेंट है 18 लाख हाईएस्ट पैकेज है यहाँ का। एफिलिएशन इसका देख लेते हैं। तो एफिलिएशन में ये अप्रूवल आप देख सकते हैं यहाँ कि PCI से अप्रूव्ड है। उसके बाद आपको ACTI से भी अप्रूवल है, ICTI से अप्रूवल है और फिर PCI से भी अप्रूवल है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ का फैकल्टी जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट के लिए जो भी कंपनियाँ आती है, सिप्ला वगैरह सभी आती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।